गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम आपसे बात कर रहे थे मॉडल्स के बारे में। अब मॉडल्स में हमने अभी तक वी वर स्टडिंग अबाउट मॉडल एंड उसका कौन सा पार्ट चल रहा था, कौन सा वर्ड था मॉडल में, मॉडल ऑक्सिलरी का कुड। ठीक है, कुड के बाद आ गया मे के अंदर हमने कुछ पार्ट पढ़ लिए थे। अब मे के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है टू डिनोट द या टू डिनोट ए वेरी अनइम्फेटिक यानी अप्रभावी। क्या होगा? अप्रभावी। एडवाइस यानी सलाह, जिसका मतलब एज वेल यानी भी। ध्यान देना, जैसे रवि में एक्सेप्ट द डील, रवि में एक्सेप्ट द डील एज वेल इफ ही थिंक्स सो, या इफ ही, या फिर एज वेल, पहले एज वेल इफ ही थिंक्स सो, इफ ही थिंक्स सो, कि रवि जो है वो कर सकता है क्या, इस डील को स्वीकार कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है यदि वो ऐसा सोचता है। तो ये आपकी थिंकिंग है जो कि पूरी तरह प्रभावी नहीं है, बट आपको लगता है कि वह जो रवि है वो डील को एक्सेप्ट कर सकता है अगर वो ऐसा सोचे या ऐसा सोचता है तो। फिर आ जाओ नेगेटिव वे या नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ मे। इसका नेगेटिव एक्सप्रेशंस क्या हो सकता है वो देखिए कि इफ इट मे नॉट रेन टुनाइट, if it may not rain tonight, there is no cloud, कोई बादल नहीं है एक भी। तो आपको लिखना है लेस पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेजेंट टाइम की। ठीक है, मे नॉट रेन टुनाइट। फिर आ जाता है आपका माइट। माइट, इसको हम कह सकते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी कैसे है? यानी दूरस्थ संभावना, दूरस्थ संभावना। या फिर हम कह सकते हैं 10% कार्य होने की संभावना, ना के बराबर बिल्कुल। तो ना के बराबर किस प्रकार से? कि ही हैज़ नॉट डू, he has not done any work
सो ही माइट गेट पे भुगतान, तो इसको शायद ही मिलेगा क्योंकि उसने कोई कार्य किया ही नहीं है। और देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, सो इट माइट रेन टुडे। ये इसकी रिमोट पॉसिबिलिटी है। देयर आर रश इन द, देयर इज रश इन द मार्केट, सो रोहन माइट रीच ऑन टाइम। भाई भीड़ भड़क्का है तो मुश्किल ही टाइम से पहुँचे, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। इस प्रकार से रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, और ये किस में हो रहा है, माइट का यूज़ अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट इसका जो माइट का यूज़ है वो नरेशन में भी आपको मालूम होगा, क्योंकि नरेशन में मे का माइट हो जाता है। तो जैसे नरेशन हम पढ़ रहे हैं, नरेशन का कोई सेंटेंस देते हैं कि कपिल सेड टू राकेश यू मे गेट द मनी, यू मे गेट द मनी। तो कपिल ने आंसर में कैसे, कपिल टोल्ड राकेश डेट ही माइट गेट द मनी। तो आपका ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स में इस प्रकार से आपको इनडायरेक्ट में फिल करना है। मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो उसमें आपको माइट यूज़ करना है। थ्योरेटिकल और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल एंड फैक्चुअल possibility. What they ask be true, यानी might be true, कि जो भी पूछते हैं शायद ही सत्य हो। आपको क्या लग रहा है, 10% पॉसिबिलिटी यदि आपको लगती है किसी कार्य की होने की या किसी बात को कंप्लीट होने की, किसी तथ्य को पूरा होने में यदि आपको लगता है कि 10% ना के बराबर, तो आप माइट यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर आपको सिचुएशन दी जाए कि व्हाट दे आस्क माइट बी ट्रू बिकॉज दे डिड नॉट गेट द प्रॉपर वे, यानी उन्होंने कुछ कोई कार्य जो है वो ठीक से उन्होंने समझा नहीं, तो हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ भी पूछा या कहा वो वास्तव में कोई पूरी तरह सत्य ना, शायद ही सत्य हो। यानी इसमें नेगेटिव सेंस आता है। किसी पॉसिबिलिटी को अगर आप कहें कि लेस पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर, तो उसको हम अगर फिगर में समझें तो अगर आपको सेंस पकड़ना हो तो वही आपको ये समझना है कि उस कार्य की होने की लास्ट
10% यानी ना के बराबर पॉसिबिलिटी है तो आप माइट का यूज़ करेंगे। फिर है परमिशन। किस चीज़ के लिए? परमिशन। यदि आपको किसी से, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, कि यदि कोई परमिशन चाहिए आपको, जैसे मे का भी यूज़ कर सकते हैं अपन परमिशन के लिए, मे आई कम इन सर वगैरह अपन यूज़ करते हैं, मे आई, तो उसमें आपको जैसे परमिशन लेनी हो तो मे का यूज़ कर लिया आपने। जैसे आपको यहाँ पर मे के वक्त नहीं समझाया था, लेकिन अब आपको एक साथ समझाते हैं कंपैरेटिव सेंस में, कि आपने बोला मे आई कम इन सर, ठीक है, तो इसको कहेंगे फॉर्मल परमिशन। क्या कहेंगे? फॉर्मल परमिशन। यानी इस जो परमिशन आप ले रहे हैं उसकी पूरा होने की जो संभावना है वो 90% है। आप बड़े आदर के, इसमें थोड़ा सा रेस्पेक्ट भी शो होता है कि मे आई कम इन सर, और वो फॉर्मल है, तो उसके लिए आप मे का यूज़ करते हैं कि फॉर्मल आपको, ये फॉर्मली जो सब पूछते, जैसे आपने भी पूछा मे आई कम इन सर, ठीक है। अब देखिए माइट का यूज़ परमिशन में कैसे होता है। जब आपको लगता है कि आपके द्वारा पूछी गई किसी भी चीज़ के परमिशन में आपको थोड़ा सा हेजिटेट होना पड़ रहा है, क्योंकि आपको लगता है वो मुश्किल ही पूरा होगी। जैसे माइट आई टेक योर कार, माइट आई टेक योर कार, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ। यानी यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि किस, यहाँ पर वैसे कैन आई टेक योर कार, ठीक है, मगर लेने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए कैन भी यूज़ होता है, मगर उसमें 50%। मगर यहाँ पर मान लो कि आपको वो इनफॉर्मल परमिशन में तो कैन आ जाएगा, लेकिन आपको बहुत कम लेस पॉसिबिलिटी है उस परमिशन को कंप्लीट होने की, तो आप माइट का यूज़ करें कि माइट आई कम इन हियर, या माइट आई आस्क अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास, कि माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। तो मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि यदि आपको हेजिटेट, कोई भी है, अपन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यदि किसी चीज़ को हेजिटेट के साथ यदि बोलना चाहता है, परमिशन लेना चाहता है, तो हम उसमें माइट का यूज़ कर लेते हैं, जिससे वो सामने वाला सेंस पकड़ में आ जाता है कि इसको वास्तव में कुछ पूछना है बट ये थोड़ा हेजिटेट हो रहा है। तो अपन को यदि कोई हेजिटेट हो तो माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें आपको ये समझना है। फिर आगे बढ़ेंगे कि सर परमिशन लेने के लिए भी, फॉर्मल परमिशन देने के लिए भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल परमिशन देने के लिए कैसे कर सकते हैं मे का यूज़, इनको एक साथ समझा रहे हैं। रोहन, आप एक टीचर हैं और आपने बोला कि रोहन योर वर्क, रोहन योर वर्क हैज़ बीन completed, so you may go now. Your work has been completed, so you may go now. तो ये फॉर्मल परमिशन दे रहे हैं, फॉर्मल परमिशन
गिवन, दी गई। तो फॉर्म, अब ये तो नॉर्मल ही है ना कि भाई वर्क कंप्लीट हो सकता है तो आप जा सकते हैं, है ना। तो जब 90% यही होता है, पॉसिबिलिटी 90% ही है, इसलिए आपको मे का यूज़ परमिशन देने और लेने के लिए इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर आता है आपके कि पास्ट डिडक्शन और अजम्पशन विद, पास्ट डिडक्शन और अजम्पशन विद माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास्ट गैस ऑफ, या फिर गैस ऑफ पास्ट टाइम। ठीक है, जैसे शी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, she might have missed the train though she went early। यानी यद्यपि वो जल्दी गई थी, यद्यपि वो जल्दी गई थी, फिर भी हमको ये लगता है कि शायद उसकी जो ट्रेन है वो छूट गई होगी। तो यहाँ से एक तो ये इंडिकेशन मिलेगा पास्ट का, ठीक है। तो माइट हैव मिस्ड द ट्रेन किसका लिए, पास्ट डिडक्शन अवधारणा, किसके लिए, माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव हैव यूज़ करते हुए गैस ऑफ पास्ट टाइम छूट गई होगी। कि डेफिनेटली अपन को ये यूज़ करना है कि माइट हैव मिस्ड, इसके लिए तो माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये आपका पास्ट टाइम का क्या है, गैस करना है, अनुमान लगाना होता है, अजम्पशन और डिडक्शन। फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा और करेंगे कि शी डिड नॉट मिस द ट्रेन बट देयर वाज पॉसिबिलिटी। यानी शी माइट हैव, इसका मतलब समझ में ये है कि शी डिड नॉट, इसका दूसरा वे क्या है कि शी डिड नॉट मिस द ट्रेन, शी डिड नॉट मिस द ट्रेन दो बट देयर वाज पॉसिबिलिटी, बट देयर वाज पॉसिबिलिटी। यानी उसकी ट्रेन छूटी तो नहीं थी, मगर पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी, इसलिए आपने बोला छूट गई होगी या छूट जाती। तो ये आपको इस सेंटेंस से समझ में आ जाएगा कि आपकी पास्ट अनुमान है ये भूतकाल का। नेक्स्ट क्या है, to express a very casual request, to express a very casual request, ठीक है। यानी निंदात्मक प्रार्थना, निंदात्मक प्रार्थना। निंदात्मक प्रार्थना से मतलब
एक्सप्रेशन क्या है कि यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी, यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी। यानी आप किसी से कह रहे हैं कि क्या आप ये पोस्ट, मतलब ये जो पोस्ट कोई लेटर वगैरह है वो मेरे लिए पोस्ट कर सकते हो क्या, या कर सकते हो। इट मीन्स आपको इसमें हेजिटेशन है कि माइट यू, जैसे देख लो माइट यू पोस्ट, उसके पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आप उससे पूछ रहे हो जस्ट फॉर 10% पॉसिबिलिटी कि हाँ शायद ये हो जाए। इसलिए टू एक्सप्रेस ए वेरी कैजुअल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्या होता है, टू एक्सप्रेस ए रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट। टू एक्सप्रेस ए रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट। टू एक्सप्रेस ए रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये भी इससे ही है, आकस्मिक रिलेटेड है दोनों, निंदात्मक आकस्मिक, कि किस प्रकार से यू माइट हेल्प मी, यू माइट हेल्प मी, यानी इसका मतलब यू शुड हैव हेल्प्ड बट यू डिड नॉट, यू शुड हैव हेल्प्ड, यानी आपको हेल्प करनी चाहिए थी बट यू डिड नॉट, आपने की नहीं। तो इस प्रकार से आपको कैजुअल रिक्वेस्ट, निंदात्मक आकस्मिक दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आपको किसी चीज़ के लिए बोलना हो टू एक्सप्रेस ए वेरी कैजुअल रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस ए रीअप्रोचेबल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको किसका यूज़ करना है, माइट का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, to express an irritation, to express an irritation, he might pay us, he might pay us, कि वो हमको, यानी he might pay us का मतलब he should have paid but he did not, he should have paid but he did not। यानी वो हमको भुगतान कर सकता था, यानी उसको भुगतान करना चाहिए था मगर उसने किया नहीं। तो ये अपना इरिटेशन यानी झुंझलाहट, गुस्सा प्रकट करने के लिए किसी पास्ट इंसिडेंट पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइट का। माइट के और भी यूजेस हैं कि टू, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है बेटा।